So before starting, I would like to recite some prayers and then हम start करेंगे session. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे. So thank you all for joining and आप सबके मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबके लिए प्लीज़ ब्लेस मी कि मैं जो आज का टॉपिक है उसको अच्छे से हम डिस्कस कर पाएँ. Although I'm not eligible but still ये मुझे सर्विस मिली है तो I would like to share some points. तो जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है अमानी ना मान देना, तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि जो रिस्पेक्ट है तो उसको हम कैसे, ऑल्दो हम सबको पता है रिस्पेक्ट जो एक वर्ड है जो हम सब सुनते आ रहे हैं, वी शुड हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स. तो आज हम इसको स्पिरिचुअली जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि जो रिस्पेक्ट है तो उसको हम कैसे. आई थिंक वॉइस इज इट नॉट ऑडिबल? माता जी ऑडिबल तो है, अगर आप थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो yes वैसे ऑडिबल है. Okay, I'll speak a bit louder. Yeah, so मान देना, giving respect to others, तो हमें बाकी सबका सम्मान करना चाहिए. तो ये हम सभी जानते हैं. इनफैक्ट इन अवर गौड़िया वैष्णव फिलोसफी तो ये एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, जो कि क्यों ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल है? बिकॉज इट वाज गिवन इन अवर शिक्षा अष्टकम. Okay, so it's given in Shiksha Ashtakam in verse 3. So, and Shiksha Ashtakam is given by चैतन्य महाप्रभु. तो हम जब अपने टेम्पल विजिट करते हैं इसको नोएडा, तो जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे गौर निताएं हैं, तो हम उनके दर्शन करते हैं. देन चैतन्य महाप्रभु हैं जिन्होंने हमें इतना ब्यूटीफुल जो शिक्षा अष्टकम है जो दिया है, और एवरी मॉर्निंग हम इसको रिसाइट भी करते हैं. तो इसमें कितना हमारी जो लर्निंग है, जो हर एक वर्ड्स, इनफैक्ट हर एक वर्ड का कितना डेप्थ में मीनिंग है. तो आज का जो सेशन है इसी वर्ड्स पे है जिसको अभी हम रीड करेंगे. कोई रीड करना चाहेगा आप में से? Anyone wants to read? Yes. माता जी may I? Yeah, sure, Shilpi Mataji, please. हरे कृष्णा. त्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि नानुमानदेन कीर्तनीय सदा हरि. हरे कृष्ण. Thank you so much Mataji for reading it. तो ये जो वर्ड्स है, आई होप कि आप सभी को ये रिमेम्बर है, ये याद होगा. पूरा जो हमारा शिक्षा अष्टकम है हम डेली इसको रिसाइट करते हैं. एंड इट शुड बी कि हम इसको हमेशा जो है अपना, स्पेशली दिस वर्ड्स, ये मेरा भी फेवरेट है बिकॉज इसमें, इस वर्ड्स में, इनफैक्ट सभी वर्ड्स में इतना कुछ है, बट ये वर्ड्स बहुत एक तरह से हमें रिमाइंड करवाता है कि जो हमारा एज अ वैष्णव हमें जो है रिस्पेक्ट जो है अमानी ना मान देना, हमें खुद के लिए एक्सपेक्ट नहीं करना बट वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स. तो ये जो टॉपिक है इसमें ऑल्सो जो ये वर्ड्स है ये आदि लीला में भी चैतन्य महाप्रभु ने जो है इंस्ट्रक्ट किया है. जितने भी साधकास हैं दे शुड टाई दिस, जो ये वर्ड्स है उनको अपने गले पे इसको बांध लेना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए. दे शुड ऑलवेज कीप इट, और हमेशा अपने माइंड में हमें ये वर्ड्स रखना चाहिए बिकॉज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है बट एसेंशियल प्रिंसिपल है ये हमारा वैष्णव, जो हमारा गौड़िया वैष्णव फिलोसफी है उसमें. तो ये जो टॉपिक है आज हमारा, तो ये हर एक, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो या फिर किसी प्रोफेशन में हो, तो हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है. और हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में कि
किस तरह से हम डीलिंग करते हैं। तो रिस्पेक्ट इज़ कॉमन फॉर ऑल, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वर्किंग है, चाहे किसी भी एज में है, तो फॉर एवरीवन इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड आज हम इसी के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि जब हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं किसी का, फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम जब रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम इन दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे और स्पेशली इस वर्ड्स पे हम फोकस करेंगे। तो अगर हम मटेरियली भी देखें, जब हम रिस्पेक्ट नहीं करते या हम किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, देन व्हाट विल बी द आउटकम फॉर इट। तो अगर हम देखें, थोड़ा पास्ट में जाएं, जब ब्रिटिशर्स का रूल था, तब इंडिया पे जब एक ऐसा फेज था कि उनके कुछ बुलेट्स थी स्पेशली, जिनके ऊपर जो था, they asked the soldiers, Indian soldiers, to chew it because वो जो bullets थी उनके ऊपर जो लेयर था, that was of cow, that pork and beef। तो उनको पता है, they know कि जो cow है, गाय है, is holy and pious for Hindus। तो just to disrespect their culture, their belief, they did that। and जो pork है, pig है, is abominable for the Muslims। तो उनके लिए उन्होंने वो इसलिए डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, जस्ट फॉर देयर सेटिस्फेक्शन, ताकि जो है उनको थोड़ा डिसरिस्पेक्ट करें, तो ऐसा उन्होंने किया। तो उसका जो रिजल्ट था वो क्या हुआ, रिवोल्ट। तो हम देखते हैं कि जितना भी हम कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो उसका आउटकम कभी पॉजिटिव नहीं होता, इट विल ऑलवेज बी अ ब्लंडर। सो ये हम मटेरियल भी देखते हैं और हम आगे स्पिरिचुअली भी काफ़ी देखेंगे, हमारा जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें किस तरह से बताया गया है। तो अभी हम देखेंगे कि इस वर्ड्स के अकॉर्डिंग कैसे आगे चलते हैं। द कल्चर ऑफ ह्यूमिलिटी, जैसे त्रिनदपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुम, तो फर्स्ट लाइन है ना, टू कंसिडर वन सेल्फ हम्बल, टू कंसिडर वन सेल्फ इनसिग्निफिकेंट, सो एज हम्बल एज ब्लेड ऑफ ग्रास। तो ऐसा है कि जैसे घास होता है, उसपे से कुछ भी चला जाए, है ना, तो इट शुड बी ऑलवेज बी लाइक सेम। हमें भी जो है ह्यूमिलिटी अपने में इनकलकेट करनी है, बट ह्यूमिलिटी पे हम थोड़ा बहुत काफ़ी चीज़ें होती हैं कि अगर हम हम्बल हो जाएंगे तो पीपल विल मिसयूज अस, है ना, कि ये तो ठीक है, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी इनको ट्रीट करो, कुछ भी करो। तो sometimes these things can also come in our mind, but जो ह्यूमिलिटी है, इट्स नॉट लाइक कुछ हमारा, हम जो है जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि हम जस्ट इसको एज अ इंफेरिटी कम्प्लेक्स समझे, नहीं, इट्स जेन्युइन। ह्यूमिलिटी शुड बी जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जस्ट इसलिए हम्बल हैं कि हमें थोड़ा इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स है या कुछ ऐसा है इस वजह से, बट नहीं, जो ह्यूमिलिटी है इट्स नॉट वीकनेस, इट्स स्ट्रेंथ। इसको हम ऐसा नहीं समझ सकते कि हाँ, कोई हम्बल है तो वो वीक है पर्सन, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जो हम्बल है पर्सन, वो जो है, ही इज टॉलरेटिंग बिकॉज ही नो द ट्रूथ। एक्चुअली अगर हम इसको थोड़ा और स्पिरिचुअली इन डेप्थ देखें कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं, विद एग्जाम्पल ऑल्सो, लाइक मदर है, तो वो गुस्सा भी करती हैं बच्चे के साथ, वो हमेशा तो उनके साथ पोलाइट नहीं रहती है ना, जब भी कुछ कोई गलत करता है देन शी इज एंग्री। बट अगर वो यही समझे कि नहीं, हमेशा हम्बल रहना है, हमें ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, देन जो ये हमारा परसेप्शन है वो हो जाता है ना कि एक तरह से हम उसको सही से नहीं समझ पाते हैं। बट जहाँ पे ज़रूरत है, तो इसके 2 फेजेस में हम इसको एक तरह से समझ सकते हैं। लाइक जहाँ पर सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, इट्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड, तो वहाँ पे आपको टॉलरेट करना है। लाइक हम भगवत गीता में भी शीतोष्ण सुखदुखता, है ना, ये वाला वर्ड्स देखते हैं। तो सर्दी है, गर्मी है, वी हैव टू टॉलरेट ना, वी कैन डू एनीथिंग, जस्ट वी कैन वेयर सम क्लोथ्स, दैट्स इट। बट हम उसी को पकड़ के बैठे रहे, नहीं ऐसा नहीं, क्यों सर्दी हो रही है या फिर गर्मी हो रही है, it's not in our control, ये already होना है, तो we don't have to be like, so we have to tolerate in that case। but the other thing is like, अगर हम आजकल के टाइम में भी देखें, बांग्लादेश में कितना गलत हो रहा है ना डिवोटीज के साथ में, तो in that case no, we have to be humble, we are not doing anything, नहीं, ऐसा नहीं है ना, we have to protest and we are also doing it, है ना, हम कर रहे हैं जितना भी जो हमसे पॉसिबली हो पा रहा है, हमें वो करना चाहिए एंड हम्बल होना चाहिए। बट हमें उसके लिए भी देखना है कि हम जो ह्यूमिलिटी है वो किस पर्पस, कैसे हमारी इंटेंशन है, बिकॉज ह्यूमिलिटी इज अ वे ऑफ थिंकिंग, इंटेंशन, एक तरह से लिविंग बेस्ड ऑन अवर शास्त्र, जो हमारे स्क्रिप्चर्स है उसके बेसिस पे हम चल रहे हैं कि नहीं। अब जैसे अर्जुना थे, तो
वो बैटलफील्ड में थे। तो ही वाज़ अर्लियर जस्ट कि उनको मटेरियली नहीं, उनको किंग बन भी जाएँगे एंड देन वो अपने जो लोग हैं उनको मार के, तो उनको कोई टेस्ट नहीं आएगा। मटेरियली वो ऐसा जब उनका शुरू में था, तो वो मना कर रहे थे कि नहीं मुझे नहीं इसमें जो है मुझे नहीं युद्ध करना है, कृष्णा को बोल रहे थे। बिकॉज़ ही नो कि अगर वो मटेरियली सक्सीड कर भी जाएँगे, अपने अपने लिए जो है इतना वो जो वहाँ पे युद्ध हो रहा था, फाइट हो रही थी और इन देन क्या होगा? उनको राज्य मिल जाएगा दैट्स इट। तो इस पर्सपेक्टिव से वो मना कर रहे थे। देन कृष्णा ने उनको समझाया एंड देन उसके बाद में जो अर्जुन ने फाइनल डिसीजन लिया, इट वाज़ फॉर द प्लेज़र ऑफ कृष्णा। तो उसमें उनका माइंड एंड इंटेलिजेंस बोथ वाज़ ऑफर्ड टू कृष्णा। तो हमें ह्यूमिलिटी जब भी कंसीडर करना है देन वी हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्फ कि आर वी डूइंग फॉर अवर सेटिस्फेक्शन और फॉर द कृष्णा। तो जहाँ पे कृष्णा प्लीज हो रहे हैं देन दैट्स इट, हमें तो कुछ और फिर देन कोई रिक्वायर्ड नहीं है ना कोई चीज़। तो उसी तरह से हमें ये समझना है कि जब हम कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे हमें लगे कि यहाँ पे हमें हम्बल रहना चाहिए या फिर कुछ हमें उसके लिए काइंड ऑफ कुछ रेबल करना चाहिए, कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है, देन वी हैव टू क्वेश्चन कि जस्ट हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं या फिर इज इट फॉर द कृष्णा। तो हमें कभी भी ह्यूमिलिटी को ऐसा नहीं सोचना कि इट्स जस्ट वीकनेस, नो। अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे अगर हम देखें हनुमान जी का भी, तो वो उन्होंने जब लंका में गए थे then he just showed how like his anger, but that was for Ram only, Lord Rama ना। वो उन्होंने अपने को ही उसके लिए नहीं किया, लॉर्ड रामा के लिए उन्होंने किया। तो हमें ये इस तरह से समझना चाहिए कि being humble but also we have to be assertive। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा उस जो गलत भी चीज़ हो रही है हम उसको भी एक्सेप्ट करें बिकॉज वी आर हम्बल। नो, वी हैव टू मेक अ लाइन, वी हैव टू थिंक ओके कि क्या गलत है क्या नहीं। बट वो कैसे आएगा? विद प्रैक्टिस ओनली एंड ऑल्सो जब हम स्क्रिप्चर्स को रीड करते हैं, जब हम जो हमारे आचार्यज हैं, जो हमारे गुरुज हैं वो बताते हैं एंड जो बहुत अच्छी हम्बलनेस से जो क्वालिटीज आती है, जैसे बोला भी जाता है कि हम्बलनेस इज अ साइन ऑफ सेंट्स। जो साधु हैं उनका एक तरह से गुण है, उनका एक साइन है। तो जो हम्बल होते हैं वो बहुत जल्दी फ़ॉरगिव भी करते हैं और बहुत मर्सीफुल भी होते हैं। ये हम नोटिस भी करते हैं कि जैसे अगर हम देखें तो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे काउंसलर्स होते हैं या फिर और हमारे जितने स्पिरिचुअल मास्टर हैं या फिर और सीनियर्स जो हमारे वैष्णवास हैं, तो दे आर सो मर्सीफुल। चाहे कोई भी है, कैसे भी है, दे ऑलवेज शार देयर मर्सी। तो इसी तरह से एंड ऑल्सो जब हम हम्बल होंगे देन वी नो द ट्रूथ दैट या जो भी है कुछ कोई हमारे साथ गलत भी करता है देन वी इजीली फॉरगिव, वी डोंट कीप इट इन आवर माइंड कि नहीं बार बार हमें वो हर्ट कर रही है वो चीज़। तो होता है ना चिंता एंड चिता, तो हम कंटिन्यूसली उस जो चिंता है उसमें जलते रहते हैं। चिता तो फिर एक बार जलाएगी बट हम कंटिन्यूसली पुरानी चीज़ें सोच सोच के तो हम इजीली फॉरगिव नहीं कर पाते। बट विद हम्बलनेस कि हाँ ठीक है, सामने से कुछ भी आता है, in especially when senior Vaishnavas said something to us, we have to accept as mercy because जो वो बोल रहे हैं हमारे ही जो ग्रोथ है, हमारे ही लर्निंग के लिए बोलते हैं। तो ह्यूमिलिटी को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि इट्स नॉट वीकनेस। कई बार आ सकता है बट वी शुड हैव टू लाइक सी कि कैसे हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम ह्यूमिलिटी का जो है इस वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया। तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर वी शुड हैव टू बी हम्बल बट यस फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। सो प्रैक्टिस द प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस टू बी एज टॉलरेंट एज अ ट्री। तो हम ट्री पेड़ जो है उसको देखते हैं, कभी सर्दी हो गर्मी हो नथिंग, वो जैसे है वैसे ही खड़ा है। तो उसी तरह से हमें टॉलरेंट भी होना चाहिए बिकॉज टॉलरेंस जो है ये तो हम्बलनेस आ जाएगा, उससे टॉलरेंस भी आएगा। लाइक अगर हम भरत महाराज के एग्जाम्पल देखें तो हमारे जैसे रामायणा में जब भरत महाराज को के कई माता जो थी उन्होंने पूरा जैसा भी वो सिचुएशन था तो उसमें कैसे वो नहीं उन्होंने कहीं कुछ भी किया बट स्टिल ही वाज ट्रैप्ड इन दैट सिचुएशन। और उस वक्त क्या हुआ था जब दशरथ महाराज वाज ऑन हिज डेथ बेड, तो उन्होंने क्या बोला था कि जो मेरी चिता है, जो अग्नि है मेरे जो देने के लिए फाइनल राइट्स जो हैं
उसमें भरत महाराज को नहीं आना है बिकॉज़ ही वाज़ पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। तो वो चले जाते हैं इस दुनिया से दशरथ महाराज। बट जब भरत महाराज जो हैं वो आते हैं और जब उनको ऐसा पता चलता है, अब कोई ऐसा पर्सन जो इस दुनिया में ही नहीं है, आप उनको कैसे क्लैरिफ़ाई करोगे ना? वो उनके हाथ में ही है कि नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आई वाज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी, बट स्टिल उनको उसी के साथ रहना है कि हाँ, उनके फादर इसी उसमें गलत इल्यूज़न में गए हैं। एंड देन जितने भी लोग थे वहाँ के अयोध्या के, दे वर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग हिम, ही वाज पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। ये कैकई माता के साथ मिलकर इन्होंने लॉर्ड राम को जो है भेजा है वनवास। एंड बट स्टिल ही वाज टॉलरेटिंग, ही वाज नॉट लाइक सेइंग एनीथिंग कि नहीं ऐसा नहीं है या फिर कुछ भी, ही वाज टॉलरेटिंग। और उसके बाद में जब ऐसा मैंने सुना था एक लेक्चर में कि जब वो स्नान के लिए भी जाते थे ना, तो वो बहुत जल्दी जाते थे कि लोग जो है वो उठे ना हो, बिकॉज दे ऑलवेज यूज्ड टू क्रिटिसाइज हिम, से बैड थिंग्स, एंड सो दैट्स व्हाई, बट ही वाज टॉलरेटिंग। एंड देन जब वो लॉर्ड राम से मिलने गए कि वो उनको वापस लाने के लिए, बट एट दैट टाइम ऑल्सो लॉर्ड राम जस्ट इंस्ट्रक्ट हिम टू रूल ऑन हिज बिहाफ। तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया बिकॉज ही रिस्पेक्ट हिज ब्रदर। वो नहीं चाहते हैं बट स्टिल ही वाज टॉलरेटिंग एवरीथिंग एंड ही रिस्पेक्ट हिज ब्रदर, एंड देन ही एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय हिम। तो अगर हम टॉलरेंस का एक तरह से एपिटोम देखें तो भरत महाराज कितना मतलब उन्होंने टॉलरेट किया है। इनफैक्ट अपने फादर जिनको वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए कि नहीं उनका कुछ उसमें कॉन्स्पिरेसी में पार्ट नहीं था, एंड वो कभी कर भी नहीं पाएंगे। अगर हम देखें वो तो जा चुके हैं इस लाइफ इस जर्नी से। तो हम समझ सकते हैं कि जो टॉलरेंस है ये एक तरह से जैसे ह्यूमिलिटी ज्वेल है, तो उसी तरह से हमें टॉलरेंस भी हमें होना चाहिए, बिकॉज विदाउट टॉलरेंस हम भक्ति में भी प्रोसीड नहीं कर पाएंगे इजीली। तो हम दोनों लिंक्ड हैं, जो ह्यूमिलिटी है और टॉलरेंस, क्योंकि जैसे हमने पहले भी देखा कि बीइंग हम्बल डजंट मीन इट्स अ वीकनेस। तो टॉलरेंस भी हमारा इसी तरह से, हम जैसे अभी हमने थोड़ा पहले भगवत गीता से जो हमारा वर्स है शीतोष्ण सुखदुखता, तो हमारे जो ऑलरेडी नियति में है, जो ऑलरेडी होना है वो डिफाइंड है, तो हम उन चीज़ों को लेके हमें वो टॉलरेट करना है। ऐसा नहीं कि जो सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके लिए हम परेशान हो, या कुछ भी ऐसे सिचुएशंस हैं जो ऑलरेडी हमें लगता है ये नियति की वजह से ही हो रही हैं, तो उनके लिए हमें ज़्यादा नहीं परेशान होना चाहिए। वी हैव टू टॉलरेट। और भगवान टॉलरेंस देते हैं, जैसे कहते हैं ना कि भगवान जो अपने टफेस्ट बैटल जो होते हैं ना, वो अपने जो बिल्कुल परफेक्ट सोल्जर्स होते हैं ना उन्हीं को देते हैं। तो उसी तरह से जो भी हमारे लाइफ में ट्रबल्स हैं, कुछ भी है, तो वी हैव टू टॉलरेट। जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं लाइक सर्दी गर्मी का, तो मोटे कपड़े पहन सकते हैं, तो वी हैव टू टॉलरेट। बट इफ वी कैन डू समथिंग वी शुड हैव टू डू। तो ये हम समझ सकते हैं इसमें टॉलरेंस का जो है कि कैसे जो हम ह्यूमिलिटी विद टॉलरेंस। तो आगे हम देखेंगे जो इस वर्ड्स में हम समझते हैं, टू एक्सपेक्ट नो रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ बट वी मस्ट बी विलिंग टू गिव ऑल रिस्पेक्ट टू अदर्स। तो ये बहुत अच्छा है, जैसा हमारा अमान ही न मान देना, कि हमें हमेशा जो है अपने लिए रिस्पेक्ट नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हाँ मुझे रिस्पेक्ट मिले या फिर ऐसा हो। बिकॉज सी जैसा हम सभी देखते हैं, वी शुड हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स, बिकॉज जो हर कोई जीव है, हर किसी में परमात्मा है, सुपर सोल है, हम सभी को पता है। तो हमें जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए बाकी जितने भी हैं, बट वी शुड नो कि कैसे किसी को रिस्पेक्ट करना है। जैसे बोलते हैं ना कि समदर्शिना, बट ऐसा भी नहीं कि आपके सामने शेर आ जाए उसको भी आप हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, वो तो नहीं समझेगा, वो तो खा जाएगा। तो वी शुड हैव टू नो, हाँ सुपर सोल है, बट वी शुड हैव टू बी लाइक अवेयर कि हमें कैसे डील करना है किसी के साथ। हम सेम डीलिंग्स नहीं रख सकते हर किसी के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को हमें समझना। और जो रिस्पेक्ट है इसमें भी हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम दो वे से किसी को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। एक तो है कि हम जो डायरेक्टली किसी को गलत वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। सेकंड है कि हम प्रॉपरली किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, we just fail to give proper respect to others ना, it's the omission। तो हम इसी को आगे देखेंगे। जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं इसमें भी काफ़ी ऐसे पुराने स्टोरीज हैं, या फिर जिनको हम बोल सकते हैं हमारी लर्निंग के लिए ही है बेसिकली।
तो इसमें जैसे इंद्र हैं, तो सभी को पता है वो कितना वरीड रहता है ना अपने पोज़ीशन के लिए। तो इंद्र जो हैं, तो किंग ऑफ हेवन हैं, तो उनका तो अपना ही पूरा पैराफर्नालिया सब कुछ अच्छे से है। तो उनके है ऐसा कि जब एक बार बृहस्पति उनके जो गुरु हैं, तो जब पूरा से सभा टाइप लगती है, तो उनके गुरु वहाँ पे आते हैं, बट ही डिडन्ट नोटिस। तो वो उनको रिस्पेक्ट नहीं, ओबेसेंसेस नहीं पे कर पाया ना, तो उनको वो प्रणाम नहीं कर पाए। ही इंटेंशनली डोंट वांट इट, बट जो हमने सेकंड डिस्कस किया था, इट्स ओमिशन, कि वो प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट देना वहाँ पे मिस कर दिया उन्होंने। बट हिज गुरु डिडंट लाइक इट, बिकॉज जो गुरु है हमेशा हमें लर्निंग के लिए ही होते हैं। देन अगेन ही वाज ट्रैप्ड इन द साइकिल ऑफ लाइक, अगेन कुछ ना कुछ शाप मिला एंड सब चीज़ें। तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो जब हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं अगेन गो इन द लूप एंड बैक ट्रैक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। तो हमेशा जो है हमें वी शुड ऑलवेज बी अवेयर कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, स्पेशली जब हमारे सामने सीनियर वैष्णवास हों, तो हमें उनके साथ कैसे डील करना है, प्रणाम सब उस तरह से हमें वो समझना चाहिए। तो इसी तरह से जब दुर्वासा मुनि का भी एक इंसिडेंस है उनका, कि ऐसे ही वो जब एरावत उनका जो एलिफेंट है, उनका वाहन है, जो कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो इट्स वेरी पावरफुल एलिफेंट, नॉर्मल जैसे हमारे हम देखते हैं एलिफेंट वैसे नहीं, बट इट्स वेरी पावरफुल। तो वो उस पे बैठे हैं और पूरा अच्छे से सब चल रहा है। एंड देन दुर्वासा मुनि जो है, ही वाज लाइक, हम सभी को पता है दुर्वासा मुनि जब हम नाम सुनते हैं, तो बट यस, तो उन्होंने क्या किया, अपना गालन निकाला, तो वो इंद्र जो है उनको दिया जस्ट एज अ मर्सी। बट इंद्र ने ऑलरेडी इतने सारे गार्लैंड पहने थे, तो उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा पहनना। बट अगेन इट्स ओमिशन ऑफ रिस्पेक्ट, कि उन्होंने वो प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट ओबे नहीं कर पाया उनको ना। तो उन्होंने क्या किया, वो गार्लैंड लिया और एरावत को पहनाने के लिए एक तरह से दिया। तो एरावत जो है उन्होंने क्या किया, गार्लैंड लिया और पैर से उसको अच्छे से मसल दिया, और दुर्वासा मुनि वहीं पे सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। एंड देन यू नो कि उनका कैसा है जो दुर्वासा मुनि है। और तो अगेन ही वाज इन प्रॉब्लम ड्यू टू डिसरिस्पेक्ट। तो हमें समझना चाहिए जितने भी पैराफर्नालिया होते हैं, चाहे हमें उच्छिष्ट हमारा महाप्रसाद होता है वो मिलता है, या हमें गार्लैंड भी मिलता है, या फिर एक छोटा सा क्यों ना फ्लावर ही क्यों ना मिले हमें, चाहे वो भगवान का हो या फिर हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, हमारे जो सीनियर वैष्णवज हैं, जब हमें किसी से ऐसे पैराफर्नालिया जो मिलते हैं, वी शुड हैव टू रिस्पेक्ट इट, क्योंकि वो एक तरह से मर्सी है उनकी जो वो हमारे लिए हमें दे रहे हैं। बट वी शुड नॉट हैव टू लाइक बी कैजुअल, हमने ले लिया और जस्ट इधर उधर, बट नहीं, हमें वो बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि उन्होंने इतना उसमें जस्ट नॉट एबल टू गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट, और इस तरह से उनका जो था सिचुएशन वहाँ पे चेंज, वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कैसे उसमें उनको ट्रबल में वो फंसे। तो इसी तरह से और भी हमारे पास एक दो हम और देखेंगे, देन विल मूव टू वन नेक्स्ट जो हमारा वर्स का लास्ट पार्ट है एंड बहुत जो इम्पोर्टेंट है, कि रोमहर्षण जो थे, तो बलराम जी और रोमहर्षण, आई थिंक आपने ये सुना होगा स्टोरी। तो इसमें जब रोमहर्षण एक बार अपना जो भागवतम था वो सुना रहे थे, एंड देन बलराम जी एंटर्ड एंड ऑल द सेजेस वर देयर एंड दे स्टैंड एंड पे ऑब्सेंसेस, एंड उनको उन्होंने वेलकम किया। बट रोमहर्षण जो थे वो व्यास आसन पे, तो उनको ज़रूरी नहीं लगा कि वो उनको जो है रिस्पेक्ट करें या इस तरह से। बट वी नो जो बलराम जी हैं वो गुरु तत्व हैं, वो हमारी जो लर्निंग है, जो उनका जैसे स्पिरिचुअल मास्टर जो होते हैं हमारी लर्निंग के लिए होते हैं, तो उसी तरह से जो बलराम जी हैं वो गुरु तत्व हैं। तो उन्होंने जस्ट वन लेयर ऑफ ग्रास उससे जो है रोमहर्षण को जस्ट टच किया, उनके वहाँ पे डेथ हो जाती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि बलराम जी वॉज एक्सपेक्टिंग रिस्पेक्ट, नो, जस्ट टू टीच अस, बिकॉज जो गुरु है, जो बलराम जी है इस गुरु तत्व, जैसा मैंने अभी बोला, तो जस्ट टू टीच अस कि हम जो हैं, तो हम कैसे, इफ़ वी आर नॉट प्योर देन देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन अदर्स ना। तो अगर वो हम है नहीं चीज़, जैसा कि जो हमारे गुरु हैं सामने, तो उनको हम
प्रणाम कर सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट हमें देना चाहिए, बिकॉज ऑफ देम ओनली वी कैन नो एनीथिंग ना। जैसा हमारा 4.34 वर्स भी है ना, अभी मुझे, जिसमें कि जो हमारे गुरु हैं उनसे हमें कैसे डील करना चाहिए, किस तरह से हमें उनसे जो है ज्ञान लेना चाहिए, बिकॉज गुरु हैज ऑलरेडी सीन द तत्व, ही नो एवरीथिंग। तो हमें बहुत हम्बली उनके अप्रोच करना चाहिए, एंड वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट। तो जस्ट ही वॉज डाइड विद ब्लेड ऑफ ब्रास व्हेन बलराम जी टच्ड हिम। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो जितने भी सेजेस थे, तो वहां पर उन्होंने ये सब देखा, तो उनको भी सही ही लगा, बिकॉज दे नो बलराम जी ना। तो बट यहाँ पर जब ये सब हुआ, तो उसके बाद में बलराम जी ने उनको बोला, जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट टू सेजेस ऑल्सो, कि अगर आप चाहते हो कि ये दोबारा से इनको जीवित कर दिया जाए तो कर सकते हैं। बट उन्होंने कहा नहीं, जो आपने किया वो सही है। बट देन उनके जो संत सूत गोस्वामी थे, तो उनके थ्रू भागवतम हर कोई सुन पाएगा, तो वो उनके थ्रू हमेशा लाइव रहेंगे। तो उसके बाद में देन सेजेस ने उनको कहा कि आपने, चलो जैसा भी है था सिचुएशन, यू हैव जस्ट किल्ड हिम, तो आपको जो है पिलग्रिमेज पे जाना चाहिए। तो जस्ट टू रिस्पेक्ट द ब्राह्मणास प्रेजेंट देयर, तो बलराम जी जो है पिलग्रिमेज पे जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे जो डिसरिस्पेक्ट है उससे कभी कुछ अच्छा तो नहीं होता है, हमेशा ही कुछ ना कुछ गलत ही होगा। सो वी शुड ऑलवेज, हमें हमेशा ये समझना चाहिए, एंड वी शुड ऑलवेज बी अलर्ट एंड अवेयर कि हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, ईदर डायरेक्टली और ओमिशन, और जस्ट हम बीइंग इग्नोरेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि जस्ट कैजुअल ले लें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए। तो इसमें एक लास्ट हम देखेंगे, जब कृष्णा जो थे, उनके जो सन थे सांबा, एंड उन्होंने बाकी जितने उनके थे फ्रेंड्स जितने, तो उन्होंने एक बार जब मजाक किया था नारद और दुर्वासा मुनि के साथ में, जस्ट टू आस्क, ही वाज जस्ट एक्टिंग एज अ प्रेग्नेंट वुमन, बट देन नारद मुनि एंड दुर्वासा ऋषि, दे नो एवरीथिंग ना। तो उन्होंने उनको कर्स किया कि एक लंप ऑफ आयरन से आप सबके जितने भी कुल है सबका नाश हो जाएगा। एंड वी सी कि कैसे जब लास्ट में पूरा ये जो कुल था कैसे नाश होता है जस्ट विद लंप ऑफ आयरन। तो हम समझ सकते हैं कि ये रिस्पेक्ट तो वर्ड छोटा सा है, बट जब हम किसी को, इनफेक्ट वैष्णव अपराध भी हम देखते हैं, तो उसमें भी रिस्पेक्ट का हम लिंक कर सकते हैं उसमें भी, बट हम उसमें ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, वो तो खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। तो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ पे भी लगे हमें, वी शुड हेल्प टू बी विजिलेंट, कि ऐसा नहीं कि हम अपने इग्नोरेंस की वजह से, इंटेंशनली तो नहीं करते बट कई बार हो जाता है, तो वो हमने देखा कि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी है कि वी शुड हैव टू बी अ बिट मोर फोकस्ड। तो टू बी, जो हमारा इसका लास्ट जो हम पार्ट देखेंगे, जो हमारा टॉपिक भी है उसमें, टू बी रेडी टू ऑफर रिस्पेक्ट टू एवरीवन एट ऑल द टाइम्स बियॉन्ड एनी पर्सनल सेल्फिश स्ट्रिंग्स अटैच्ड। तो यहाँ पे तो समझ में आता है हमें रिस्पेक्ट देना है, खुद के लिए एक्सपेक्ट नहीं करना है। अब इसमें भी ज़रूरी है कि जब हम रिस्पेक्ट दें तो हमारा कोई मोटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि हाँ, हम किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमें, या फिर कुछ अच्छा किसी के लिए कर रहे हैं तो हमारा इंटेंशन कई बार हो जाता है, ओके अभी हम ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट टाइम ये भी ऐसा करेंगे। या फिर वो सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि हम समझे हम अभी इनके लिए ये करेंगे, एंड देन मे बी इन लेटर, और हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं उसके रिटर्न में, देन इट्स ऑफ नो यूज ना। कि जब तक हम किसी को जेन्युइनली रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो इट्स जस्ट कि हम बस कर रहे हैं, बट एक्चुअली वी आर जस्ट, क्या आर्टिफिशियली हम उसको बोल सकते हैं कि हम बस दिखाने के लिए कर रहे हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। इट शुड बी जेन्युइन। तो अभी तो हमने देखा कि जब हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो उससे क्या क्या हो सकता है। तो अभी हम कुछ देखेंगे ऐसा ही, अपने जो आचार्यज हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स है उसमें से, कि रिस्पेक्ट के एग्जाम्पल्स कैसे हैं, कि हम कैसे रिस्पेक्ट जब हम करते हैं तो उसका आउटकम क्या होता है, और हमें किस तरह से डीलिंग्स होनी चाहिए हमारे रिस्पेक्ट के लिए। तो बस ये हम लास्ट कंक्लूड करेंगे, एंड देन तो अभी हम देखते हैं। तो
इसमें हम सबसे पहले जो है श्रीनिवास आचार्य जो हैं उनका एग्जाम्पल देखेंगे। तो श्रीनिवास आचार्य जो हैं उनके जो पेरेंट्स थे, तो उन्होंने उनको बोला था कि आप जाएँगे और जो अ, महाप्रभु हैं उनके दर्शन करेंगे जाके। दे जस्ट इंस्ट्रक्टेड श्रीनिवास आचार्य। तो वो उनका इंस्ट्रक्शन उन्होंने एज़ अ पेरेंट्स उन्होंने रिस्पेक्ट किया एंड ही एक्सेप्ट देयर इंस्ट्रक्शन और वो जाते हैं उनके दर्शन के लिए। तो उससे पहले वो जो है, जो जानवा माँ हैं, जो कंसर्ट ऑफ नित्यानंद प्रभु, तो उन्होंने कहा कि उनके भी दर्शन आपको करने हैं। तो वो उनके भी दर्शन के लिए फर्स्ट ही टूक दर्शन ऑफ Mahaprabhu and then Janva Mata. But then Janva Mata said, you have to take the darshan of Abhiram Thakur first. तो फिर वो कहते हैं ओके ठीक है, जैसा सी कि यहाँ पे भी जो इंस्ट्रक्शन उनको मिल रहा है, पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन मिला, ही एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट देयर वर्ड्स एंड देन ही वेंट टू जानवा एंड देन शी गेव हिम इंस्ट्रक्शन कि आपको अभिराम ठाकुर से पहले मिलना है, उनके दर्शन आप कीजिए। अदरवाइज ही कैन से नो 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 आई डोंट वांट टू, बट मैं पहले उनसे मिलना चाहता हूँ महाप्रभु से। नो, ही एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन। ओके, उन्होंने जो बोला है एंड देन ही went to meet अभिराम ठाकुर, बिकॉज जो अभिराम ठाकुर थे उनके पास एक छड़ी थी, एक व्यक्ति जिसका जो नेम था जय मंगल, लाइक विक्टोरियस एंड ऑस्पिशियस। तो वो कृष्ण प्रेम, से गिवर ऑफ कृष्ण प्रेम हम बोल सकते हैं कि जिससे वो उसको टच कर देते थे तो कृष्ण प्रेम जो है मिल जाता था। तो आज के टाइम में ऐसा हो जाए फिर तो क्या बात है ना। बट तो अभी हम इसमें आगे देखते हैं कि जब श्रीनिवास आचार्य जो हैं वो जब जाते हैं अभिराम ठाकुर से मिलने तो काफ़ी चलते हैं और पहुंचते हैं वहाँ पे। तो अभिराम ठाकुर जो है वो डोर नॉक करते हैं एंड उनको 4 पैसे, अभी के टाइम में हम जितना भी समझ सकते हैं, कुछ मनी, कुछ लक्ष्मी देते हैं कि आप इतना ट्रेवल करके आए हैं, आप अपने लिए कुछ बनाइए अच्छे से, आप भगवान जो महाप्रभु हैं उनको ऑफर करिए एंड देन आप जो है उसको प्रसाद को पाइए एंड देन वी विल मीट। तो वो भी कहते हैं ठीक है, उन्होंने जैसा उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया एंड देन उन्होंने प्रसाद बनाया, भगवान को जो है ऑफर किया एंड देन वो पाने लगे प्रसाद। एट द सेम टाइम कुछ 4 स्ट्रेंजर्स जो हैं वहाँ पे आते हैं एंड दे आस्क्ड फॉर द प्रसादम फ्रॉम श्रीनिवास आचार्य। तो वो भी इतने दिन से प्रॉपर्ली उन्होंने कुछ पाया नहीं है, जो श्रीनिवास आचार्य हैं, बट उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं अभी रुक जाइए मैं दोबारा से बनाता हूँ या ऐसा। ही सेड ये मैंने आपके लिए ही महाप्रभु को ऑफर किया था, बैठिए। इतना खुश होते हैं और उनको प्रॉपर्ली वो जो है प्रसाद देते हैं विदाउट इवन जेन्युइनली, ऐसा नहीं कि उनको कुछ चाहिए या फिर दे नो। और जो 4 स्ट्रेंजर्स थे उनको किसने भेजा था? अभिराम ठाकुर थे, उन्होंने भेजा था एंड ही डिडंट नो कि उन्होंने भेजा है। ये जेन्युइनली जस्ट कि कोई भी होता, कोई भी है, उनको वो प्रसाद उनको देना ही है। ही डिडंट फील लाइक कि नहीं मुझे अभी, जैसे अगर हम सोचें इस पे, तो उन्होंने बिल्कुल भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी उनके माइंड में ऐसा नहीं आया कि अभी नहीं, इनको पहले मैं पा लेता हूँ या फिर कुछ इस तरह से, बिकॉज ही इज प्योर डिवोटी एंड वो जो थे उन्होंने प्रॉपरली उनको प्रसाद दिया एंड दे एक्सेप्ट एंड देन दे स्टार्ट स्माइलिंग। तो जो श्रीनिवास आचार्य थे, ही वाज आस्किंग कि क्या हो गया, मेरे से कुछ गलत हो गया या फिर ऐसा आप, क्योंकि वो थोड़ा मिस्टीरियस स्माइल थी ना, तो उन्होंने कहा कि हमें अभिराम ठाकुर ने भेजा है। तो ही वाज लाइक कि वो बिल्कुल लेकर से उस टाइम पे उनको लगा कि ब्लैंक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि हाँ, और वो खुश भी हुए कि हाँ मैं उनको सर्व कर पाया अच्छे से। बट उन्होंने फिर अभिराम ठाकुर जो है उन्होंने देखा कि ये जो है जेन्युइन है, ऐसा नहीं कि मेरे से मिलने आए हैं कि सिर्फ मेरे लिए ही ये, अगर मेरे से लिंक्ड है कोई चीज़ तो मेरे लिए अच्छा करें, बट नहीं, वो हर किसी के लिए ही रिस्पेक्टेबल है, हर किसी के लिए उनका समभाव है। तो वो वहाँ से उन्होंने देखा और वो उनको जो है, जो उनकी छड़ी थी उससे उनको बार-बार उनको वो टच कर रहे थे और वो बहुत एक्सटेसी में आ गए तब श्रीनिवास आचार्य, क्योंकि उनको कृष्ण प्रेम तब मिला। देन वो बहुत एक्सटेसी में जब आ रहे थे तो जो अभिराम ठाकुर हैं, उनकी वाइफ हैं, वो आती हैं और उनको रोकती हैं कि बस कीजिए, इतना भी आप नहीं उनको करिए। वो बहुत एक्सट्रीम एक्सटेसी में जा रहे थे। देन टू रिस्पेक्ट हर जो उनकी वाइफ थी, उनकी रिस्पेक्ट किया उन्होंने और जस्ट
एक्सेप्ट हर इंस्ट्रक्शन, और उन्होंने स्टॉप किया वहाँ पे। और तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो श्रीनिवास आचार्य है, इनका कितना इन्होंने शुरू से एंड तक एक सेकंड के लिए भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। ही वाज रिस्पेक्टिंग एवरीवन एंड इवन जो स्ट्रेंजर्स है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कि मैं तो जानता भी नहीं इनको, पता नहीं कैसे है, नहीं, उन्होंने डायरेक्ट, क्या उनका स्टेटमेंट था कि आई ऑफर दिस प्रसादम फॉर यू ओनली, तो आप इसको पाइए। तो हमारे आचार्य जो हैं, तो हमें उनसे सीखना है। वी डोंट हैव टू कॉपी, लाइक हमें उनको इमिटेट नहीं करना है, बट जो उनकी टीचिंग्स हैं उसको हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि कैसे वो अपने बिहेवियर से हम उनके सीख सकते हैं। इनफैक्ट हम आज के भी टाइम में हमारे जो सीनियर हैं, जो सीनियर वैष्णव हैं, तो उनका जैसे ठीक है हम जब सुनते हैं, बट उनके बिहेवियर से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कैसे डील करते हैं बाकी सबके साथ, उनके कैसे वो किस तरह से वो एक्ट करते हैं, तो उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो जो ये बिहेवियर है, ये जो हमारा रिस्पेक्ट है, तो ये ऐसे ही बनता है। इट्स फेट काइंड ऑफ, वी कैन से। जब तक हम अच्छे से नहीं समझते किसी को, वी कांट रिस्पेक्ट ना। तो बट जैसे यहाँ पे है कि विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, तो हमें यहाँ पे समझना है। और आई थिंक टाइम भी हो रहा है, तो हम रामायणा का देखेंगे। इसमें जब विभीषण जो थे, जब वो सब जब हमारा पूरा रामायण का, जब रावण जो थे उनको छोड़ के लॉर्ड राम के पास आए थे, तो जब वो आ रहे थे उनकी तरफ, देन जो लॉर्ड राम थे उन्होंने डायरेक्टली हिज लॉर्ड वो तो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकते थे उनको कि विभीषण जब आए उनके पास, बट नहीं, उन्होंने क्या किया, एक तरह से ही ओपन द फ्लोर ऑफ डिस्कशन। उन्होंने सबके साथ डिस्कशन जो है वो किया कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम वर्किंग है या कुछ जॉब भी करते हैं, तो आज के टाइम में ठीक है, लीडर अच्छा है तो अपने आप बाकी सब भी अच्छे से करेंगे ना। तो यहाँ पे लॉर्ड राम एक तरह से एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, हिज लॉर्ड हिमसेल्फ, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बट नहीं, उन्होंने सुग्रीव जो है उनसे पूछा कि आप बताइए हमें क्या करना चाहिए, शुड वी एक्सेप्ट विभीषण और नॉट। तो सुग्रीव जो है वो उनको कहते हैं कि विदाउट सेकंड थॉट जस्ट किल हिम, बिकॉज आप देखो उनके भाई बहन कौन है ना। तो शूर्पणखा उनकी बहन है, जो, और उनके भाई देखो कैसे है, जो कुंभकर्ण है। और आप ऐसे जैसे जो विभीषण है वो कैसे अच्छे हो सकते हैं, वी शुड हैव टू किल हिम। अब उसमें वैसे वो एक एनर्जी भी देते हैं कि जो नीम का पेड़ होता है उसमें आम कहाँ से लग सकते हैं, तो आपको तो विदाउट सेकंड थॉट आप जस्ट किल हिम। तो राम भगवान क्या कहते हैं कि अगर वो अच्छे हुए तो इनकेस हो सकता है ना, लॉर्ड नोज एवरीथिंग, बट स्टिल जो लीला है और इस तरह से वो पूछते हैं। तो बट सुग्रीव अगेन वही उनको बोलते हैं कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, जिनकी फैमिली ऐसे, ब्रदर सिस्टर्स ऐसे हैं डेमन, तो वो तो हो ही नहीं सकते अच्छे। देन लॉर्ड राम आज हनुमान, तो हनुमान जी जो हैं वो कहते हैं कि इन्होंने अपना जो भाई है उनको छोड़कर हमारी तरफ आए हैं, और जो लॉर्ड राम है, ही वांट टू एक्सेप्ट हिज फीट, है ना। तो इट्स अ बिग सरेंडर, कितना वो सेक्रीफाइस करके एवरीथिंग ही जस्ट गिव अवे जस्ट फॉर लॉर्ड राम। एंड ऑल्सो हनुमान जी टोल्ड दैट कि उनको उनका जो फेस एक्सप्रेशन है, जैसा बोला भी जाता है कि हनुमान जी हैज वन दिस सिद्धि ऑल्सो कि ही कैन रीड द फेस। सो उनको जो है फेस रीडिंग भी आता था, जिसको आज के लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो वो कह रहे थे कि उनके जो फेशियल जो है लुक, उसके बेसिस पे भी वो लॉर्ड राम को एक्सप्लेन करते हैं कि ही इज गुड, ही इज जेन्युइन, वी शुड हैव टू एक्सेप्ट हिम। तो अब यहाँ पर हम है तो ये कन्वर्सेशन थोड़ा सा, बट इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। इसमें लाइक सुग्रीव, ही वाज किंग, है ना, तो वो हनुमान जी उनसे जूनियर एक तरह से वहां पे देखा जाए उस सिचुएशन में। तो जो सुग्रीव जी बोल रहे हैं उससे टोटली ऑपोजिट जो है हनुमान जी बोल रहे हैं। और आज के टाइम में आपकी कोई मीटिंग चल रही है, कोई सीनियर कोई स्टेटमेंट देता है, कोई जूनियर कुछ उसको बिल्कुल ऑपोजिट बोले, तो क्या ही हो जाए हमें भी नहीं पता उस सिचुएशन में ना। अगर वहां पे नहीं हो रहा तो माइंड में चीजें रख के लोग कब क्या करेंगे, वी डोंट नो। बट यहाँ पे दे रिस्पेक्ट ईच अदर बिकॉज दे वांट टू प्लीज लॉर्ड राम।
बिकॉज इन द सेंटर हु वाज देयर, लॉर्ड राम। तो वहां पे सुग्रीव जी ने भी फिर वो एक्सेप्ट किया बिकॉज इट वाज प्लीजिंग लॉर्ड राम। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो हनुमान जी हैं वो उन्होंने जो है एक्सेप्ट किया, जो सुग्रीव जो है उन्होंने बोला। उन्होंने ऐसा नहीं बोला अरे जैसे बोलते हैं ना आजकल के, अरे मैनेजमेंट ही गड़बड़ है, ऐसे डिसीजंस ले लेती है। ही डिडंट से एनीथिंग रॉन्ग, ही जस्ट गिव हिज पॉइंट कि ऐसा मुझे लग रहा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसके बाद में जो है उन्होंने अपना ओपिनियन दिया एंड इट वाज फुली गुड फॉर everyone and give satisfaction fulfillment for to everyone। तो उसके बाद में इसको फिर एक्सेप्ट किया लॉर्ड राम ने एंड देन हमें पता है कि आगे का स्टोरी। बट यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि कैसे जो है यहाँ पर टॉलरेंस भी है, ह्यूमिलिटी भी है, रिस्पेक्ट भी है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिस्पेक्ट फॉर आवरसेल्फ। तो कितनी हमारे जो स्क्रिप्चर्स है कितना ब्यूटीफुली हमें एक्सप्लेन करती हैं सब चीज़ें ना, कि हमें एट द सेम टाइम हमें हनुमान जी ने यहाँ पे बीइंग हम्बल, वो हम्बल भी है बट स्टिल ही मेक हिज पॉइंट कि इस तरह से मुझे लग रहा है जेन्युइनली। बिकॉज जब हम कुछ गलत करते हैं या फिर अगर हमारा इंटेंशन गलत है कि दूसरे पर्सन को हम जस्ट एक तरह से साइडलाइन करने के लिए, या फिर हमारा पर्पस वहाँ पे हनुमान जी का क्या है, जस्ट टू प्लीज लॉर्ड राम। तो ऐसे ही हमारा भी होना चाहिए कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वी शुड हैव टू जस्ट ट्राई टू प्लीज लॉर्ड। एंड जो हम एक्टिविटी करें उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनको हम प्रॉपरली सर्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि हमारे गुरु प्रसन्न नहीं है, जिससे कि भगवान भी खुश नहीं होंगे, देन इट्स ऑफ नो यूज ना। तो हमें हमेशा ये फोकस करना है कि हम जो भी हमारे ये जो आज हम डिस्कस किया है, तो हमेशा हमें कुछ भी करने से पहले क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, विल इट प्लीज अवर गुरु एंड कृष्णा। तो वहीं पे हमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये हम अपने लिए कर रहे हैं या कृष्णा के लिए कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, आप सबने इतना टाइम दिया। आई होप आई डिडंट टेक मच टाइम बट या, सो थैंक यू ऑल, थैंक